सो हेलो एवरीवन, मैं मयूर बारोट फिर से एक बार आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जो मयूर में स्वागत करता हूँ गाइस। आज का जो वीडियो है वो इसीलिए है कि अभी जो 5G के आने की बातें हो रही है इंडिया में, हालांकि भी वर्ल्ड वाइड कई जगह पे आ भी चुका होगा, लेकिन आ भी चुका है, एक्चुअली आ भी चुका होगा नहीं, आ भी चुका है और इंडिया में इसके आने की बातें चल रही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 5G के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, हमें भी पता है, लेकिन उससे नुकसान भी इतने हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको उसके फ़ायदे नुकसान दोनों बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस करें, ताकि जो भी नई एक्सप्लोरिंग वीडियो आएगी उसका लिंक आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। बात ऐसी है कि सबसे पहले हमने 1G यूज़ किया, जिसमें हमें सिर्फ कॉल और SMS की परमिशन मिलती थी। फिर उसमें अपडेशन हुआ, 2G आया। 2G में हमें GPRS मिला, तो हमें कॉल्स और SMS के साथ साथ स्लो इंटरनेट कनेक्शन भी मिलने लगा, ईमेल सर्विस भी मिलने लगी, ठीक है। देन 3G आया। 3G ने उसमें थोड़ा और अपडेशन हुआ, तो हमें सारी इंटरनेट एक्टिविटीज़ करने को मिलने लगी। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, अभी फिलहाल जो हमारे देश में चल रहा है 4G चल रहा है। तो 4G में भी हमें बहुत अच्छी स्पीड भी मिल रही है और काफ़ी मतलब हमारे एक मोबाइल को मिनी कंप्यूटर में चेंज कर दिया है 4G ने, ठीक है। तो हम आपने जो देखा है 1G 2G 3G 4G, और अभी इसके बाद आ रहा है 5G। तो उसके फ़ायदे कितने सारे वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, और कितने हद तक बहुत अच्छे हो सकते हैं। सबसे पहले इसके डाउनलोडिंग की स्पीड की बात कर लेते हैं। तो अभी मान लो कि 4G से कितना ज़्यादा स्पीड होगा ये, 1 टाइम्स 2 टाइम्स या 10 टाइम्स, ठीक है। अभी मान लो 3G में आपको 2 घंटे की मूवी डाउनलोड करने में शायद 10 या 12 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। इतना नहीं लगता, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो मान लो 4G में आप वही मूवी डाउनलोड करते हो तो आपको आधे से पौना घंटा लग सकता है। और अगर 5G की बात कर ले तो आपको सिर्फ मिनटों में 2 या 3 मिनट में आप वीडियो जो है, आपकी जो मूवी है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि वो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ऑफ 4G की स्पीड होगी 5G में, ठीक है। 4G जितना स्पीड है उसका 100 टाइम्स 5G स्पीड ही होगा, ठीक है। हेल्थ केयर में उसका यूज़ कुछ इस तरह से होगा गाइस कि जो है रिमोट सेंसर की वजह से वो उसका यूज़ हो जाएगा 5G में हेल्थ केयर में, ठीक है। आपको अगर गूगल करना है तो कर सकते हो, आपको ये जानकारी डेफिनेटली वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो वो इसका एक डेफिनेटली बहुत अच्छा एक फ़ायदा हो सकता है। तीसरी बात कर लेते हैं कि जहाँ तक आप मान लो कि लो लेटेंसी, तो अगर मान लो लेटेंसी किसे बोलते हैं कि मान लो आपके पास अभी 4G या 3G या कोई भी आप नेट कनेक्शन यूज़ करते हो, तो मान लो आप यूट्यूब या कहीं भी अपना वीडियो प्ले करते हो तो वो उसको रिसीव करने में कितनी देर लगाता है, ठीक है। तो वो है ऑलमोस्ट 40 से 50 मिली सेकेंड जो है उसका यूज़ करता है। 4G तक की बात कर रहा हूँ। 5G की बात कर ले तो उसका जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट 3 मिली सेकेंड का है। हमारी जो आइस का जो एक रेशियो होता है वो होता है 300 मिली सेकेंड। तो मतलब हमारी आइस ब्लिंक जो करती है उससे भी ज़्यादा, उससे भी 300 गुना ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1 से 3 मिली सेकेंड अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी जो आइस है उसका 300 मिली सेकेंड है। तो अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो हमारी आइस ब्लिंकिंग से भी 300 गुना ज़्यादा वो स्पीड में जो है अपनी लो लेटेंसी यूज़ करता है। तो उसका मतलब यही होता है कि मान लो आपने कोई वीडियो प्ले किया तो आपको पता होगा शायद थोड़ा बफरिंग होने के बाद वो शुरू होता है। 4G में भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। मान लो 3G 4G आप कोई भी यूज़ कर लो, शायद आपका एरिया ऐसा है तो आप कहीं ना कहीं नेट कनेक्टिविटी इश्यूज ज़रूर आप मतलब फेस कर रहे होंगे। हम भी फेस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं। तो अभी 5G में ऐसा है कि उसका जो है 30 से 60 गीगाहर्ट्ज़ में वो काम करेगा, ठीक है। जो उसकी लो लेटेंसी की बात कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, 30 से 60 गीगाहर्ट्ज़ में वो काम करेगा। तो उसकी जो लो लेटेंसी होगी टोटली परफेक्ट होगी, और अगर आप जैसे ही क्लिक करते हो तुरंत वीडियो शुरू हो जाएगा। और उसकी सर्फिंग भी ऐसे होगी जैसे हम अपने मोबाइल या लैपटॉप में, जैसे हम जो एक्सप्लोरर में अगर हम करते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में जैसे हम पेज चेंज करते हैं, वैसे ही 5G स्पीड में भी आपको वही देखने को मिलेगा। ये जो हो गए उसके फ़ायदे हो गए गाइस, ठीक है। लेकिन उसके सामने उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अगर मान लो शायद हमने रोबोट 2.0 मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि उसके नेटवर्क की वजह से कितने सारे बर्ड्स और पशु पक्षियों को इसकी तकलीफ होती है। उसके जो वायोलेट जो रेस होते हैं उसकी वजह से, उसके जो रेस होते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये लोग बढ़ा देते हैं। मान लो कहीं बहुत मतलब जहाँ पर 1 लाख या 2 लाख डिवाइस अगर कनेक्ट है एक नेटवर्क पे, तो वो आपको क्या करेगा, आप नेटवर्क प्रोवाइडर होगा वो जो क्या करेगा, आपको एक लिमिटेड डेटा देने की कोशिश करेगा। तो यही वजह है कि अगर आप रात को यूज़ कर रहे हो, रात को आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी सर्फिंग, आपको अगर मान लो दिन में किसी वेबसाइट पे सर्वर इश्यू हो रहा है
तो आप वही अगर रात में सर्फिंग करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि उसका जो है ट्रैफिक चला जाता है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ पर मिल सकता है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि नुकसान की, तो वहाँ पर काफ़ी सारे बर्ड्स, हालांकि अभी 3G 4G आ रहा है, वहीं पर काफ़ी सारे बर्ड्स मतलब उनकी मौत हो चुकी है गाइस, ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही खतरनाक होती है। अगर आप एक चॉइस सिर्फ 24 घंटे अगर आप एक टावर के नीचे खड़े रहते हैं तो आपको दूसरे दिन क्या हो जाएगा को खुद को नहीं पता, मतलब आप पूरा मतलब पागल जैसा बिहेव। और अगर इसके बाद अगर 5G आ भी जाता है तो उसके भी बहुत सारे नुकसान, और जो बर्ड्स है उसको बहुत सारी तकलीफ होने वाली है। हालांकि भी 3G 4G तक में ही यही प्रॉब्लम है कि आजकल हमें चिड़िया और ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स काफ़ी सारे देखने को मिल ही नहीं रहे गए। शायद आपको पता भी होगा और आपको मतलब एक्सपीरियंस भी हो रहा होगा कि जब मैं छोटा था, मेरी हाल उम्र एक 24-25 साल है मेरी एज, लेकिन जब मैं था 8-10 साल का तो हमें हर दिन चिड़िया देखने को मिलती थी और इसका एक झुंड देखने को मिलता था। लेकिन अभी फिलहाल की बात कर ले तो हमें कहीं भी मतलब 1 या 2 चिड़िया दिन में अगर देखने को मिल गई तो ठीक है। तो ऐसे ही गाइस इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है गाइस, और कोई नुकसान नहीं है। हालांकि कनेक्टिविटी और अगर टेक्निकल्स की बात करें, टेक्निकल ये जो दुनिया अभी सारी की सारी टेक्निकल हुए जा रही है, तो अगर उसकी बात करें तो बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके सामने ये बहुत बड़ा वाला नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है 5G की वजह से। तो गाइस यही एक बहुत बड़ा नुकसान है, पशु पक्षियों दोनों के लिए ये खतरनाक है, और हमारे लिए भी। हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पता चलेगा, अभी के अभी पता नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी को कैसे वो हार्म कर रहा है, हमें नहीं पता चलेगा। लॉन्ग टर्म में पता चलेगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है इतना तो मतलब ऐसा है कि उसको सह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा कि कैसे वो आपको हार्म कर सकता है। ठीक है, तो गाइस यही जानकारी देने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया था। ओके, सो आशा रखता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई एक्सप्लेन वीडियो आएगी उसका लिंक आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच गाइस।